Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 4. The title of unit 4 is rate, ratio and percentage. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसके एसोलॉजी देखते हैं कि इसके एसोलॉजी क्या है। तो इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, फिर हम देखेंगे यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, फिर हम देखेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, और लास्ट में हम देखेंगे फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में क्या होती हैं, दे आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की थ्री मेजर टाइप्स हैं। दे आर प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस आर दोज टर्म्स, कहते हैं फ्रैक्शन वो टर्म्स होती हैं विच हैव न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसका ऊपर न्यूमिनेटर भी मौजूद हो और डिनोमिनेटर भी मौजूद हो। बेस्ड ऑन दीज टू टर्म्स वी डिफाइंड इट टाइप्स, कहता है इन बेस के ऊपर, इस बेस के ऊपर हमने इसको कुछ टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फ्रैक्शंस आर द टर्म्स यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, कहता है फ्रैक्शन जो होती है वो क्या करती है, एक ऐसी टर्म है जो कि यूज होती है कि होल पार्ट जो है उसका कितना पोर्शन यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 4 पीसेस, एक पिज्जा को 4 पीसेस में हमने डिवाइड किया है। सो ईच पीस इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/4 पार्ट ऑफ द पिज्जा, कहता है उसमें जो हर पीस जो है वो उसका पिज्जे का 4th पार्ट शो कर रही है। Here 1 इज द न्यूमिनेटर, 1 इसमें न्यूमिनेटर है और 4 इसमें क्या है, डिनोमिनेटर। अब आ रही है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैव न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, कहता है जिसका न्यूमिनेटर लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/5 आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखें इसमें दोनों एग्जाम्पल में देखने, न्यूमिनेटर इसका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन विच हैव न्यूमिनेटर ग्रेटर और इक्वल टू द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है इसमें दो कंडीशंस है, या तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, या वो कह रहा है न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल 3/2 एंड 5/4 आर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारा न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स नंबर। हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ मिक्स नंबर कंटेन अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, कहते हैं कि जो मिक्स नंबर होता है उसमें एक नेचुरल नंबर शामिल होता है और साथ उसके क्या शामिल होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए एग्जाम्पल, ये एक नेचुरल नंबर शामिल है और एक ये प्रॉपर नंबर और ये एक प्रॉपर नंबर शामिल है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, कहते हैं कन्वर्ट करें 13/4 टू मिक्स नंबर, हमने 13/4 को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो देखें सिंपली वी डिवाइड 13/4 टू कन्वर्ट इनटू मिक्स नंबर्स। वो कहते हैं क्या करेंगे, हम 13 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, इसको मिक्स नंबर में बनाने के लिए। तो देखें 4 3 12, तो 13 से 12 गया तो 1 आ गया। अब ये देखें इस 13 और 4 को हम लिख सकते हैं 3 होल, ठीक है, ये एक होल नंबर नेचुरल नंबर है, प्लस 1/4, ठीक है, ये 1/4 ये इसका आ गया, तो इसको लिखेंगे 3 होल 1/4। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कहता है कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। We need to follow some steps to convert a mixed fraction into a improper fraction। कहता है हमें बस कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। विच आर एज फॉलो, वो स्टेप्स क्या हैं, राइट द मिक्स्ड फ्रैक्शंस, हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस को लिखें, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द डिनोमिनेटर और ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें होल नंबर को जो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ रहा है। टू द प्रोडक्ट एड, वो कहता है क्या करें,
प्रोडक्ट को ऐड करें, द न्यूमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में इसको आप ऐड अप कर दें। मिसाल के तौर पे ये देखें 2 होल 3/11, इसको हमने कन्वर्ट करना है इसको हमने कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखें 2 होल 3/11 को, ये देखें उसने क्या किया, 11 को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो ऊपर न्यूमिनेटर उसमें ऐड अप कर दें और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब मैंने 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 प्लस 3, 22 में 3 जब ऐड किया तो ये 25 और 11, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। इसी तरीके से 7 को जब 4 से किया और ऊपर वाला न्यूमिनेटर इसमें ऐड अप कर दिया तो 7 4 28 प्लस 1, 28 में 1 ऐड किया तो 29, डिनोमिनेटर में 4 सेम रहेगा। तो देखिए हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है, वो कहता है लुक एट द फिगर फॉलोइंग फिगर्स। आप नीचे फिगर्स की तरफ देखें, ये 1/2 है, एक शेप है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ एक शेप है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ एक शेप है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसमें देखें एक पार्ट इसका शेडेड है और एक अनशेड है, इसमें 2 शेडेड हैं 2 अनशेडेड हैं, इसमें 3 पार्ट शेडेड हैं और 3 अनशेडेड हैं, टोटल कितने हैं ये 6। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जितने पार्ट हमारे शेडेड हैं वो ऊपर हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और जो टोटल है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो अब देखें इनको तीनों में जब आप देखें, अगर इस फिगर को देखें तो ये हमारे ये जो इनका आपस में जो इनकी फ्रैक्शन है वो क्या है, सेम है 1/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 ये भी हो जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करें 3 1 3 3 2 6, और इसको भी अगर सिंप्लीफाई करें 4 1 4 4 2 8, तो ये क्या होगी, देखने में ये शेप्स डिफरेंट है लेकिन ये आपस में क्या है, इक्वल है, इनकी फ्रैक्शन इक्वल है, तो इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। द सेम पार्ट ऑफ द होल हैज बीन शेडेड इन ऑल फिगर्स। वो कहता है कि देखें कि जो तमाम फिगर हैं उनमें सेम ही पार्ट शेड किया गया है। वही कंक्लूड दैट, हम इसमें इसको कंक्लूड करते हैं, द फ्रैक्शन 1/2 2/4 3/6 एंड 4/8 आर एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम पार्ट्स एंड हैव द सेम वैल्यू। कहता है इसमें हम क्या देखते हैं कि असल में क्या करें, ये सेम इनका पार्ट सेम ही है और इनकी वैल्यू भी सेम है। दिखने में ये फ्रैक्शन डिफरेंट है लेकिन असल में इनका जो पोर्शन है वो जो फ्रैक्शन है इनकी वो सेम ही है। सच फ्रैक्शन विच है द सेम वैल्यू आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कहता है ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू आपस में सेम हो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 2 or more fractions which have the same value are called equivalent fraction। वही है कि अगर 2 ऐसी फ्रैक्शंस, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू आपस में सेम हो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, किसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, वी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। तो क्या करेंगे, आप उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 3/4। 3/4 के हम 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना चाह रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या है, वी कैन गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। हम क्या करेंगे, हम जो फ्रैक्शन हमें 3/4 दी है हम इसके न्यूमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसकी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। देखिए 3/4 को किया 3 × 2 एंड 4 को भी 4 × 2, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6/8, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही आती हैं। इसी तरीके से इसको 3 से कर दें तो ये देखें 3 × 3 = 9 एंड 4 × 3 = 12, 9/12, और अगर हम 9/12 का सिंप्लीफाई करें तो ये भी 3/4 ही बनेगा, तो ये क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या आ गई, 6/8 एंड 9/12। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, A fraction which has 1 as the numerator is called unit fraction। कहता है जिसके न्यूमिनेटर में 1 हो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/3 1/4 1/10 1/35, ये सारी क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। लाइक फ्रैक्शंस, वो कहता है फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, कहता है ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, 3/17 4/17 5/17, इनके डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो उसको हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। देखें 3/2 7/17 8/19, यहाँ किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म में हम फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोवेस्ट टर्म, हम कहेंगे कि फ्रैक्शन कोई लोवेस्ट टर्म में है कब,
इफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सपेक्ट 1। कहता है जब तक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे किसके सिवाय 1 के, तो वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म आर आल्सो नोन एज फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोवेस्ट टर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 12/16 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखिए 12/16 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों को, इनका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 4, तो मैंने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 3/4 आ गया। अब यहाँ पे 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।